ज़ेलेंस्की बहुत खुश हैं क्योंकि रूस के हवाई हमलों ने इस वक्त यूक्रेन की कमर तोड़ कर रख दी है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब यूक्रेन पर हवाई हमला ना हो, आसमान से कोई बम न गिराया जाए। रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के आसमान में खुल्लम खुल्ला तबाही मचा रहे हैं और इसी वजह से ज़ेलेंस्की लगातार खुद को बेबस महसूस करते रहे और उनकी मांग F-16 जैसे खतरनाक फाइटर जेट पर कायम रही। लेकिन पुतिन और बाइडेन कैंप के बीच हुई बातचीत में खतरा बता दिया गया है कि F-16 की वजह से विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है। F-16 आया तो जाहिर है ये काउंटर अटैक में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा। ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक जब भी शुरू होगा तो लंबा चलेगा। तब हथियार गोदाम लगातार भरे रहने चाहिए, विमानों के साथ सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए। I'm very happy. Thank you very much. Thanks our partners. It really will help our society, our people to save houses, families. I think it's not the decision that we will have all these defending measures tomorrow. We have to prepare, but anyway, that is great result. Thanks to all the countries, to our partners. Thank you very much. 2023 में अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ की मदद दे दी है। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 50,000 करोड़ की मदद दी थी। कुल मिलाकर अमेरिका की फंडिंग से ज़ेलेंस्की पर इस वक्त डॉलर की बारिश हो रही है और दौलत की ये बरसात पूरी दुनिया देख रही है। पैसों की बारिश और हथियारों की बारिश। ज़ेलेंस्की का हौसला बुलंद है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त मॉस्को पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने बखमूत का मोर्चा भी संभाला हुआ है और अब आए दिन नए ट्रेलर रिलीज करके वो पुतिन के साथ वीडियो वाला माइंड गेम भी खेल रहे हैं। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने मई के आखिर में भी एक ट्रेलर रिलीज किया था। इसमें भी बहुत जोश दिखा। ज़ेलेंस्की की फौज ने इस वीडियो में भी रूस को खत्म करने की कसम खाई। इस 1 मिनट के वीडियो में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिली M777 तोप से लेकर हाइमार्स के रॉकेट हमले दिखाए। ज़ेलेंस्की ने बहुत ही घातक माने जाने वाले स्नाइपर अटैक से लेकर जर्मनी से मिले बहुत ही खास लेपर्ड टैंक की बमबारी भी दिखाई। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की का कमांडर तो हूबहू कादिरव की तरह नजर आया। सवाल उठा कि क्या ये ज़ेलेंस्की का कादिरव है? इस कमांडर का नाम, इसकी पहचान, सब कुछ गुप्त रखा गया है। ज़ेलेंस्की का ये कमांडर हथियारों की ताकत दिखाकर यूक्रेन के नौजवानों को बता रहा है कि देश की फौज को उनकी जरूरत क्यों है। ज़ेलेंस्की का ये कमांडर कैसे जोश दिला रहा है, बहुत गौर से देखिए। Рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Ворогів землі рідної! Вбив своїх братів! Гвалтівників моїх посестер! देखिए इस कमांडर की बातों को कैसे यूक्रेन के सैनिक दोहरा रहे हैं। इस कमांडर में ऐसा क्या जादू है कि यूक्रेन के फौजी अब अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं? ये वो सवाल है जो इस कमांडर की तुलना पुतिन के कादिरव से कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज का ये कमांडर बता रहा है कि कैसे रूस की सेना ने उनके देश पर कितना जुल्म किया है। बुचा से लेकर मारियोपोल और बखमूत के हमलों की याद दिलाई जा रही है और फिर बहुत जोश के साथ बदला लेने का इरादा। ये ज़ेलेंस्की का नया माइंड गेम है। Нехай рука моя буде твердою! Щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним! Щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Щоб вбивати ворогів! Україно! Рідна земля мати! Господь, Отець наш Небесний! Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу! काउंटर अटैक के बीच ज़ेलेंस्की नए फौजियों की लगातार भर्ती करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की नई फौज बनाना चाहते हैं।
मारियोपोल, मेलिटोपोल, क्राइमिया, जिस पर पुतिन ने 2014 में कब्जा कर लिया था, ये सारे इलाके पुतिन के हाथ से छीन सकते हैं। मारियोपोल अब पूरी तरह से रूस का हिस्सा हो चुका है। पुतिन खुद इस मारियोपोल में सेना की पीठ थपथपाने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की के इरादे बता रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं। यहां तक कि रूस को उसके घर में घुसकर मारने की यूक्रेन ने कसम खाई है। मॉस्को हिल गया है। पुतिन परेशान हैं। कर्नल जनरल हैरान है। तेज तरार खुफिया डिपार्टमेंट सन्नाटे में है। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा हमला, इतनी हिमाकत, इतना हौसला, रूस पर आक्रमण हुआ है। हवाई नहीं, जमीन। ज़ेलेंस्की की सेना ने डायरेक्ट रूस में घुसने की कोशिश की है। स्क्रीन पर तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन जो विस्फोट दिख रहा है उसकी आवाज रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आवाज क्रेमलिन के दीवारों को कपा गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से सुनिए, यूक्रेन ने रूस के साथ क्या करने की सोची थी, रूस को कैसा जख्म देने की फिराक में है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। В результате умелых и грамотных действий восточной группировки войск потери вооруженных сил Украины составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина. Командующий объединенной группировкой войск, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Герасимов, в этот период находился на одном из передовых пунктов управления. यूक्रेन के सैनिक मारे गए, रूस की सीमा में दाखिल नहीं हो पाए। रूस की सेना ने करारा जवाब दिया और ज़ेलेंस्की के शेर मैदान में ही ढेर हो गए। लेकिन क्या इतना काफी नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमला करने की हिम्मत दिखाई? ये सवाल है कि ये हिम्मत ज़ेलेंस्की को कहां से मिली। इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले उस जगह को पहचानिए जहां रूस की फौज को पछाड़कर यूक्रेन के सिपाही रूस में घुस जाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बहुत जोर का झटका दिया है, वो भी तब जब रूस में एक वर्ग की आवाज युद्ध के खिलाफ तेज होती जा रही है। पश्चिमी रूस में नोवाया तवोल झांका गांव के पास यूक्रेन की सेना ने हमला किया। रूस की सेना ने इन लड़ाकों के काफिले को तोप के गोलों से निशाना बनाया। यहां रूस और यूक्रेन के बीच के बॉर्डर की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। रूस और यूक्रेन के बीच कुल 2295 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें 1974 किलोमीटर जमीनी है और 321 किलोमीटर सी बॉर्डर है। ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन की जलीय सीमा मिलती है, लेकिन इस ब्लैक सी पर पुतिन का वर्चस्व कायम है।